हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सरफेस एरिया वॉल्यूम से मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है और आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन डालने वाला हूँ। अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल depression at one end as shown in the figure। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, है ना। और आपको क्या दिया गया है, 1.45 मीटर एंड द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। देखो बच्चे ना यहाँ पे थोड़ा गलती करते हैं, यहाँ पे देखो यूनिट देखो, मीटर में दिया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखो। हाँ, तो पहले इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी। हाँ, तुमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है। तो आप कैसे करोगे देखो क्वेश्चन को। हाँ, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो हमें तो यही तो निकालना होगा। देखो ये कलर चेंज करते हैं। ये देखो, देखो ये वाला साइड और ये साइड और, है ना, ये वाला। ठीक है, इसी को तो निकालना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे ले लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मैंने सबको बता रखा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सारा चीज सारा फॉर्मूला मैंने बता रखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा सर, मैंने क्या बताया था, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा सर 2 पाई r इंटू हाइट। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा सर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर वो पूरा का मैंने बताया था 4 पाई r स्क्वायर होता है, स्क्वायर का आधा काट दिए तो 2 हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, रेडियस r आ रहा है। ठीक है, बच क्या आ रहा है, h प्लस r। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि 1.45 है, इसको अगर मैं, अच्छा मैं दोनों को ना सेंटीमीटर में ही बदल लेता हूँ। ठीक है, ये देखो 30 सेंटीमीटर है, इसको भी मैं 30 सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। तो 1.45 अगर मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सबको पता होगा ना। 1.45 इंटू में 100। अच्छा यहाँ पॉइंट हटेगा, देखो 1.45 है ना, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा सर, 100 आएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ 145 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये देखो 2 हो गया सर, पाई का वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में बोला गया आपको 22/7 लेने। ठीक है, रेडियस आपको क्या दिया गया, रेडियस आपको दिया गया है 30। अच्छा, किसी बच्चे को लगता होगा कि सिलेंडर का रेडियस अलग होगा, नहीं, रेडियस अलग नहीं होगा, क्योंकि देखो उसी के ऊपर ही बैठा हुआ है ना, हेमिस्फेरिकल जो है वो शेप का उसी के ऊपर है। तो ये जो रेडियस होगा ना, सिलेंडर का रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है सर, हाइट तो मैंने सर सेंटीमीटर में बदले, ये लेंगे सर। ठीक है, तो 145 प्लस रेडियस आपका कितना दिया, रेडियस 30। ठीक है, अब देखो। हाँ, अब कुछ कट तो नहीं रहा। अच्छा एक काम करते, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 30 इंटू 2 60। ठीक है, इंटू 22, ध्यान से करना। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या 145 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो 140 में 30 170, 170 और 5 175। ठीक है, 175। ठीक है, अब देखो ये 7 से अगर मैं काटता हूँ तो कितनी बार में कटेगा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 बचा कितना यहाँ पे 3, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 25 छक्के, आपको 25 छक्के कितना होता है सर, 25 छक्के कितना हो गया सर, 25 छक्के 150 है ना, तो 150 और एक जीरो था तो ये, अरे 25 6 वन 150 होता है ना, 150 और ये जीरो था तो जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो 22 है, मैंने 11 से बहुत बार आपको मल्टीप्लाई करने बताया, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 1500 कर देते हैं। देखो हाँ, ठीक है 1500, है ना, इंटू में
22 को ऐसे लिख सकता हूँ, 22 को मैं 11 इंटू 22 लिख, अब 1500 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3000, और इंटू 11, 11 3 जा 33, और कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। और सुनो, अगर किसी को मीटर में बदलना है तो वो 100 का डिवाइड भी कर सकता है, या फिर इसका आंसर ऐसा भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में आया है तो वो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर भेजने की कोशिश करना। ऐसे ही मैं बेहतरीन क्वेश्चंस आपको 15 20 25 क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के आप बना लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।